बड़ा सोचना पड़ता है। और फिर पब्लिक डीलिंग का जो काम है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। पब्लिक की बात तो छोड़े, मैं घर की बात कर, घर में होम मिनिस्टर जो होता है ना वो बड़ा सख्त हो जाता है बात पे। कुछ कहोगे बेटा? क्या कह सकते? आप बहुत कुछ कह सकते हैं। आपसे मेरा अब्बा के सामने मेरा आपसे एक सवाल है। पूछिए। आपको लास्ट ईयर क्या ईदी मिली? याद नहीं है। ये लेके याद नहीं रखते। ईदी ऐसे ऐसी चीज मुमकिन नहीं है कि मतलब याद नहीं। सच में अब्बू से तो ये जो लिए अपने वो तो याद होगी। इस साल कितनी तवक्को है, कितनी मिलेगी? अच्छी खासी मिलनी चाहिए। नहीं फिर भी एक अंदाजा तो होगा ना, फिगर कितनी बनाया होगा, एक्सपेक्टेशन तो होगी ना आपकी कितना मिलना चाहिए अब्बू से? 2000 तक तो मिलनी चाहिए। सुभान अल्लाह। 2000 अरे मैं खुद ही सीखा हूँ यार। सुभान अल्लाह। मुझे ले लो, मुझे। अम्मी और अब्बू माशाल्लाह। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और आप सबको मुबारक हो वैस भाई, ईद मुबारक। हाँ, आपको मुबारक हो। आपको फुरकान भाई को और खुसूस हमारे भारती भाई को, भारती भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जी, आपकी आवाज वो सुन रहे हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। अच्छा। और असल में बताऊं मैं होता क्या है? इतना अच्छा प्रोग्राम करने पे सारी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत होता ये है नाज़रीन कि अक्सर लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, यूनुस बोलो, मोहम्मद यूनुस गोलीमार कराची से। अच्छा, आपने तो ओवरटेक कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। शायद आपका चालान हो चुका। कोई बात नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि नाजरीन जो है वो अक्सर कह देते हैं कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, आप ये लग रहे हैं। तो होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है ना तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सनग्लासेस, तो हमें मौसम बड़ा अच्छा लगता है। नहीं वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हम बहुत ज़्यादा धूप में होते हैं तो सनग्लासेस इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बारिश का मौसम हो गया। तो ये नज़रों का कमाल है, ये आप लोगों की नज़रों का कमाल है। आपकी निगाहें अच्छी हैं तो मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप तो माशाल्लाह, आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि लग नहीं रहे हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत प्रेजेंट। माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं ही, वो ना अभी लग रहे हैं या लग रहे हैं ऐसा नहीं। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपसे अर्ज कर दूँ, मैंने मेकअप भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं राहिल बात कर रहा हूँ मलिक से। जी राहिल भाई। सर आप सबको ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। फुरकान भाई को भी ईद मुबारक और जमजम टीम वालों की तरफ से उनको भी ईद मुबारक। जी मुबारक भाई, खैर आप सबको मुबारक, हमारी तरफ से ईद मुबारक, बहुत मुबारक। एक और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको और बाकी सबको ईद मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक। सबसे पहले आपको और बाकी सब भी खैर मुबारक और बाकी सब तमाम को भी मुबारक। अच्छा, मैं अल्लाह के फजल से मेरी वही कॉल दोबारा मिल गई है कि हम बताना चाहते थे कि आप माशाल्लाह रहमत की बरसात पे आते हैं और फिजा को पुरनूर अल्लाह के फजल से आप कर देते हैं। और आपकी माशाल्लाह आवाज बड़ी पुरनूर है, बड़ी रूहानी, और अल्लाह के फजल से अजीब ही समाना वो अल्लाह के फजल से बन जाता है। फैसलाबाद से बोल रहा हूँ मैं उस्मान। जी जी, रहमतों की बरसात जब आपने कहा मैं समझ गया कि वहीं पे होती है। ये महफिल का नाम है। वैसे रहमतों की बरसात तो जहाँ मोमिन होते हैं वहाँ होती ही रहती है। सुभान अल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। ईदी पर बात हो रही थी। उवैस भाई मैं जी जी, आप बिल्कुल पूछें मुझसे। अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। अब इस उम्र में और इस स्टेज पर आप हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक क्या बड़ा हो गया? नहीं इस उम्र से मुराद क्या है? बस इस स्टेज पर है अल्लाह पाक। स्टेज पर मतलब क्या बड़ा हो गया हूँ क्या? तो इस स्टेज पर भी आपको कोई ईदी देता है? इस स्टेज से मुराद क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं मसलन अभी मसलन बिल्कुल बच्चे तो नौजवान भी नहीं है माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ इस उम्र में भी आपको कोई है ऐसा जो ईदी देता हो? हाँ, बहुत सोच कर बोला कोई एक। हाँ, एक ही होंगे कोई। ईद हुजूर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका देते हैं ईद, और हमारे आका अलैहिस्सलाम हर चाहने वालों को देते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि बराह तसव्वुर
सरकार की बारगाह में हाजिर होकर ईद के दिन अर्ज करता हूँ, या रसूल अल-यौमुल ईद। ईद होगी, क्या बात, वो मादी ईदी की बात, वो मादी ईदी की भी बात कर रहा हूँ मैं। फिजिकली जो है वो हकीकत ईदी मैं समझता हूँ वही ईदी होती है, वरना ये ईदी जो रिवाज हमारे यहाँ जो राइज है गालिबन ऐसा तो कोई साबित ही नहीं। सरकार के दौर में जी जी इस तरह या सहाबा के दौर में ये साबित तो नहीं कि आपने इस तरह पैसे बच्चों को दिए हों ईदी के तौर पे। लेकिन चूंकि ये एक अच्छा मुस्तहसन अमल अच्छा है, मैं इससे इनकार नहीं बच्चों करता, की खुशी नसीब लेकिन मैं समझता हूँ दर हकीकत असल ईदी होती ही वहीं से है जिसे हुजूर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ करता हूँ तस्वुर में आ जाकर, या रसूलल्लाह अल-यौमुल ईद, या रसूलल्लाह अल-यौमुल ईद, आज ईद का दिन है रसूल, करम फरमाइए। और मेरा ये ईमान है कि हुजूर ईद ही देते हैं, तो ये मिल जाए तो बहुत कुछ है। कुछ और पूछना चाहेंगे? मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बाद कोई ऐसी शख्सियत जो आपको ईदी इस वक्त, अभी हमारा मुँह इस लायक कहाँ के हमको कोई दे पाए। मैंने कहा ना, आप तो लेने वाले हैं सब, देने वाले कहाँ मिलते हैं। लेने वाले कितने हैं? नाम हमारा भी आ गया उसमें। लेने वाले बहुत हैं जी हाँ। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, मेरा ख़ानदान जो है बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 8 बहन भाई हैं माशाअल्लाह, और 8 के 8 माशाअल्लाह साहिब औलाद हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और ज़ाहिर है कि मेरी बहन के बेटे के भी बेटे हैं, यानी मैं इस उम्र में दादा भी हूँ नाना भी हूँ। सुभान अल्लाह, उम्र छोटी है लेकिन दादा भी हूँ नाना भी। सुभान अल्लाह। तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वसी ख़ानदान है। तो ज़ाहिर है जितना ख़ानदान वसी होता है बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो यकीन जानिए मुझे कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इतनी ईदी गई, कभी नहीं। ये अल्लाह का करम है। फिर कोशिश होती है जो भी आए इसको दे दिया जाए, खाली ना लौटाए। सुभान अल्लाह। बच्चों को तो वैसे भी जब मैं मिलता हूँ कभी कभी तो मैं ऐसे भी आपका नंबर क्या है माशाल्लाह भाई बहनों में? मेरा नंबर तो है, वो है 6 नंबर जी, ख्वाजा की 6। सुभान अल्लाह। तो नंबर 6 पे हूँ मैं। मुझसे 4 बहनें बड़ी हैं, एक बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, फिर मुझसे एक भाई छोटा है, एक बहन छोटी है। एक कॉल शामिल करते हैं अपनी इस बज़्म में, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा करम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? आप सब रज़ा बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। यार बात सुने आप जो भी है, मैं आपको बताऊँ ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। आपकी आवाज़ से लगता है जैसे आपने रोज़ा रखा हुआ है। ज़रा खुल के बोले, पावर लेके हैं। शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन जब आप इस प्रोग्राम में आए तो ज़रा सुभान अल्लाह तैयार होके आए, लगेगा ईद का दिन है, लगेगा ईद वाले दिन, इजहार करें खुशी का। हम आपकी ऐसी कॉल के मुंतज़िर हैं जो इस महफिल के अंदर रंग डाल। चीयरफुल कॉल। आप हमें बताएं कि आपने ईद कैसे गुजारी, आपने क्या पकाया था। चलो मैं पूछता हूँ कि आज बेटा अनीस, आज मम्मी ने क्या पकाया? क्यों मुझे पता थी। बिरयानी बनाई। बिरयानी? सुभान अल्लाह, बिरयानी बनाई। मनपसंद डिश? अरे भाई जो मिल जाए खा लेते हैं। वैसे बिरयानी जो है बिरयानी आपकी मनपसंद डिश है? जी जी, मैं बता रहा हूँ, बिरयानी के अंदर ज़रा खाने में लुत्फ़ आता है। सुभान अल्लाह करे कि हम बगैर लुत्फ़ के ही खाएं। मगर ये है कि अगर आज के बाद आप अपने किसी चाहने वाले के घर जाएंगे तो वही ख्याल रखेंगे। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, एक दफ़ा मैंने किसी इंटरव्यू दिए थे अखबार में। अखबार की ये जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं ना, सवाल बहुत करते हैं, बिल्कुल सारा घर तक चोट पहुंच देते जाते हैं, कहाँ घुस जाते हैं बावर्ची खाने में। हाँ, तो मुझे कहा कि आपको खाने में क्या पसंद है? मैंने कहा मुझे बारबेक्यू पसंद है। अब जनाब इसके बाद जहाँ जाऊँ बारबेक्यू, मुझे अंदाजा जहाँ जाऊँ बारबेक्यू, मतलब जहाँ बारबेक्यू, बोला हवेश भाई आपको पसंद है? भाई पसंद से मुराद ये थोड़ी कि मैं और कुछ नहीं खाता हूँ। अल्लाह का शुक्र हुआ मैंने बारबेक्यू कहा। अगर मैं ये कहता दाल चावल पसंद है तो मेरा तो पेट ही खराब हो जाता खा खा के। तो आज मेरे यहाँ पकी है बिरयानी, और बिरयानी के साथ ही एक
कॉल हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन गर्मा कहाँ से। गर्म बिरयानी की तरह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं कैसर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से जी कैसर भाई, माशाल्लाह ये होती है आवाज, इस तरह फोन करते हैं। जी आपने कहा ना कि वो आप ऊंची आवाज में बोले हैं, ईद का दिन है, हाँ, हाँ। मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ। अरे बड़ी मुझे मेहरबानी बड़ी खुशी है कि आपसे कॉल मिल गई है, आपसे बात हो रही है। एनर्जी जाया हो जाए तो शीर खुमा खा लीजिएगा। फरमाइए। और सब खैरियत है जी? अल्लाह का बड़ा करम। मेरी तरफ से सब जमजम चैनल वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वैसे भाई आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद आपके साथ गुजर रही है और माशाल्लाह आप सब ठीक है जी? सब ठीक है। इतना बेतकल्लुफ आदमी हूँ कि आपके घर में आ गया हूँ। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो क्या खिलाएंगे भाई मुझे आज? और मेरी गाड़ी में हर वक्त रहते हैं। चलो आज मैं घर पे भी आ गया ना। हाँ आप मेरी तो आप गाड़ी मुझे में हर बताएं वक्त कि खिलाना रहते हैं, क्या है, क्योंकि अपने पिलाना मेरा क्या ख्याल है? कि फैसलाबाद में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मैंने आपका ना सुना हो, और कोई स्थिति नहीं है जो मेरे पास ना हो। भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे आप क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? आपके घर पे आया हूँ मैं। जहाँ खिलाने की बात आती है वहाँ फोन छोड़ देते हैं। वो अच्छा वो ये ना नहीं कहा कि बारबेक्यू खिलाऊंगा आपको पसंद। चलो खैर है। तो हमारे यहाँ तो पक्की है आज बिरयानी। तो साजिद भाई आपने क्या खाया? भाई वो दरअसल ऐसा है कि हमारे भाभी फुरकान ने कहा दिमाग के अलावा क्या खाया? दिमाग तो हजरत आपको पता है, वालिदैन का मैं छोटा हूँ बिल्कुल सबसे, ये ज़रूरी चीज़ है बिल्कुल। मतलब खाना चाहिए जरा संभाल के, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता हजरत बिल्कुल पता, उसको पाक करके खिलाओ। है। जी जी। दरअसल हुआ यूँ कि भाई के घर पे बच्चे की बेचारा ठंडे बच्चे की विलादत होती है, बच्चे का इंतकाल हो गया था पैदा होते ही। आज नहीं 5 दिन पहले। अच्छा अच्छा। तो कल ही हमारी भाभी मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं और घर पे आई। वही करती थी मतलब ज़्यादा, वालदा मतलब सिर्फ बेचारी वालदा लगी हुई थी। अब उन्होंने जो बनाया था ना वो अंडा बना के ले आई। हाय हाय हाय। और वाली साहब हमारे काड़ो डबो रोटी का रिवाज है, हाय हाय हाय। वाली साहब लेकर आए और फिर इस पे काली मिर्चों का तो जरूरी है छिड़काव। हाय हाय। वाली साहब ने फिर इत्तेफाक से माहौल बनाने के लिए एक वो मक्खन भी मतलब उसमें खोल दिया, बोला इसका एक एक बाइट के साथ लेते रहो। फिर वो नाश्ता किया। बोलते हैं वो छिटकोड़ा मेमनी में, छटकोड़ा नहीं मैंने तो आज तक मेमनी में लफ्ज़ काठियावाड़ी छटकोड़ा नहीं, मेमनी में नहीं है। काली मिर्च का छंडी रे बोलते हैं उसको, मुझे मतलब छंडी रे इस तरीके से कोई मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया हूँ। हाँ मेमनी अब जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। घर में भी हम बात करते तो उर्दू में करते हैं, बच्चों को भी मेमनी नहीं आती ना। मैं अपनी वाइफ से मेमनी बात करता हूँ, वालदे के साथ, बहनों के साथ या भाइयों के साथ मैं कर लेता हूँ, या कुछ चंद अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे कर लेता हूँ। तो हमें मेमनी आनी चाहिए, अपनी मादरी ज़बान है, आनी चाहिए। मुफ्ती साहब आपने क्या खाने की सआदत हासिल की? असल में आज हम अपनी जो बड़ी भाभी हैं उनके हाथ का पका हुआ खाना खाएं, चरगा। सुभान अल्लाह। उन्होंने स्पेशल तैयार किया था, हम सब चरगा। हाँ चरगा। अच्छा स्पेशल कहा आपने? जी जी, खास तौर पर स्पेशल इसलिए कि ख़ास तौर पे इन्हीं दिनों में ये एहतमाम होता है। अच्छा जी जी, ईद में, बकरा ईद में माशाल्लाह। ऐसा विधि अलग से लूंगा तो ये हो गई, ईदी हो गई, ऐसा विधि अलग से, ये ईदी हो गई, ऐसा मुझे ये ईदी हो गई जी। तो चरगे के साथ रोटी, चरगे के साथ अगर ये हो ना और साथ में आइंदा पेप्सी या 7 अप, आइंदा इंशाल्लाह। लो बेटा, ये ले मुन्ना, बेटा ये भी समझ के रखो। बेटा खा लो वरना ये प्रोग्राम खत्म होगा तो नजर भी नहीं आएगा। चले बेटा आप भी ये समझ के रख लो। अनीस मुझे घर जाके मिलने वाली है, घर पे नहीं मिलेगी, यहीं पे ले लेना भाई, क्योंकि हम भी साथ हैं आपके सदके में मिल जाएगी बिल्कुल। यार अच्छा मुफ्ती साहब ने खा लिया चरगा, वो भी स्पेशल। हाँ स्पेशल क्यों? चरगे मैंने बता दिया दिया, चरगा तो चरगा होता है, स्पेशल इन मानों में कि वो आपकी तवज्जो आम दिनों में कम ही इत्तेफाक होता है, ईद में भाभी के हाथ में। अच्छा बड़ी भाभी हमारी सबसे बड़ी, इसलिए उन्होंने बता दिया आपकी तवज्जो चिप्स पे। आपने लेकिन अभी तक आपने इनकशाफ नहीं किया, जो जी, आप बहुत फरमा देर से दीजिए मुतमन्नी है। कि आपने क्या खाया? मैंने हजरत जो है ना, मैं बताऊं आपको कि मैंने आज खाने में नाश्ते बिरयानी खाई, माशाअल्लाह। खाने में बिरयानी खाई आपने, और पीने में? पीने में पानी। पीने में पानी, माशाअल्लाह। और आप गालिबन खाने वाले हैं जाकर भाभी के हाथ की पकी बिरयानी। देखिए हम घर में इंशाल्लाह देखिए खाएंगे, घर में जरूर बिरयानी खाएंगे। बनी हुई। अगर ये चिप्स से आप हाँ बिरयानी खाने के लिए दुआ मुझे करें। चिप्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। चिप्स की कुर्बानी। जी
ये फरमाते कुछ आप कह रहे थे? मैंने कहा दुआ करेंगे बच जाए तो फिर बिरयानी की नौबत मैं ऐसी दुआ कर ही नहीं सकता जो आपकी पसंदीदा डिश है। एक काम करते हैं कि अब जब आपने कहा कि ख़त्म करते हैं, अब यही कहा ना ख़त्म करते हैं जी यही कहा ना, मैंने कहा बच जाए तो तो बिरयानी की नौबत आएगी। एक वक्फे पर, और नाज़रीन वक्फे के बाद हम आते हैं, फिर देखते हैं ये बचती है या नहीं बचती। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त।